नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। संतों और हिंदू संगठनों का यह नारा श्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही बदल चुका है और वे अब नारा लगा रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अदालतों में कुछ नई याचिकाएं दायर की गई है तो कुछ पुरानी को खोलकर उनकी सुनवाई तेज करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। अयोध्या, काशी और मथुरा के क्रम में अब नंबर काशी का है, इसलिए इसे लेकर लड़ाई का आगाज हो चुका है। पहले याचिका विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने दायर की है, जिसमें धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 की धारा 4 को चुनौती दी गई है। यह कानून किसी भी मंदिर या मस्जिद को एक दूसरे के धार्मिक स्थल में तब्दील करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत 1947 को जिस धार्मिक स्थल पर जिसका कब्जा था उसका ही रहेगा। हालांकि अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि यह विवाद अदालत में पहले से चल रहा था। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी बनारस की स्थानीय अदालत में अब खोला गया है। इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है। सोमवार को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ, इसलिए सुनवाई को अगली तारीख यानी कि 1 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। अब सवाल ये कि अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर क्यों नहीं हो रहा है और वो इस अदालती लड़ाई से भाग क्यों रहा है, तो इसका जवाब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राजसत्ता एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। आप भी सुनिए। 1937 में काशी विश्वनाथ को लेकर के दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नाम से एक मुकदमा गया हाई कोर्ट में, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट संयुक्त प्रांत होता था। उस मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला है कि जो जमीन है ना नीचे की, जहां पे स्वयंभू शिवलिंग है वो टूटी नहीं है, उसके ऊपर जो मुकुट था वो मुकुट लेके पुजारी बगल के ज्ञानवापी उस कूप में कूद गए थे। नंदी का इंतजार आज भी वैसे ही है। वो स्वयंभू शिवलिंग जस का तस है। तो जो जमीन का हिस्सा है उसका स्वामित्व तो व्यास परिवार के पास था अभी तक, जो आचार्य मंडन मिश्र की 2000 साल की परंपरा थी उस परिवार के पास था। अब वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पास चला गया व्यास जी के शरीर शांत होने के बाद। उसके छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज कब से पढ़ी जा रही है? 1980 के बाद से। बात होती है 47 की। उस पूरे 70 बिस्वा जमीन के एक तरफ महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया मंदिर है जो वर्तमान का विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, और ये कोने की तरफ स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर छत है और 12 फीट मोटी दीवार है। आधे से ज्यादा दीवार पुराने नक्काशी हिंदू श्रृंगार गौरी का है। और ये इसमें साफ कहा है कोर्ट ने कि कोई भी चूना पोचारा अर्थात अंग्रेजी में अगर शब्द प्रयोग करें कि इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, समय के साथ ये गिर जाएगा और ये स्थान हिंदुओं को वापस चला जाएगा। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस समय ब्रिटेन लंदन में होती थी और भारत में प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी। तो 1939 का फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए 1947 के 1939 का फैसला है। 1947 को भी अगर हम डेडलाइन मानेंगे इस वर्शिप प्लेस के आधार पे, तो संपूर्ण प्लेस हिंदुओं का कागज में आज भी है। 80 के बाद मैं बता दूं सीधे सीधे 89 में मोहम्मद आजम खान ने जिद करके जब कैबिनेट मंत्री हुए, नगर विकास मंत्री, तो नमाज पढ़वानी शुरू कर दी काशी विश्वनाथ में। इसलिए ऑन रिकॉर्ड कागजी दस्तावेजों के जरिए भी काशी और मथुरा दोनों पे हिंदुओं के, और मैं एक बात पहली बार आपके चैनल के साथ कह रहा हूं, हम जो भी रास्ता तलाशेंगे सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, भारतीय संविधान के दायरे में, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रारूपित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है। हम जो कुछ भी रास्ता तलाशेंगे वो अदालत के दायरे में,
संविधान के दायरे में तलाशेंगे। असभ्यता, धमकी की भाषा हम कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। वो बार बार मुकदमे से भाग रहे हैं, मुकदमा नहीं, क्योंकि तथ्य तो है नहीं उनके पास। जबरिया किसी सत्ता सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए जब आप कहीं प्रवेश कराएंगे तो वो जब तक सत्ता रहेगी डंडे के बल पर कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप आओ तो सही, कोर्ट, कानून, संविधान के दायरे में। चाहे तुमार के धवन को 5 करोड़ में खड़ा कर लो, कपिल सिब्बल को खड़ा कर लो, चाहे पूरी फौज खड़ी कर लो। अगर हमारे में दम है तो जूते मुझे निकाल करके एक 92 साल का के पाराशरम जी जैसे व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ बगैर 1 रुपए लिए मुकदमा लड़ करके रामलला को न्याय दिलवा सकते। तो आप समझ गए होंगे कि अदालत में यह लड़ाई हिंदू पक्ष में है और इसीलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले से भाग रहा है ताकि वक्त जाया किया जाए और मामले को यूं ही लटकाया जाए। अब थोड़ा सा इस मामले को विस्तार से समझ लीजिए। यह मामला बनारस की अदालत में अभी चल रहा है, लेकिन इससे पहले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से 1 जुलाई को इस मुद्दे पर एक याचिका दाखिल की गई थी और मांग की गई, कहा गया कि इस मामले में सुनवाई ही नहीं हो सकती है। मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सुना और खारिज कर दिया और सुनवाई को जारी रखने के आदेश दे दिए। इसके पहले प्रतिवादी की ओर से यह भी अर्जी दी गई थी कि मामले को लखनऊ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के पास भेजा जाए। अदालत ने इस अर्जी को 25 फरवरी को खारिज कर दिया था, क्योंकि मंदिर पक्ष की ओर से यह कहा गया कि जमीन वक्फ की है ही नहीं तो मामला वहां कैसे जा सकता है। अब मामले की सुनवाई जिला अदालत में ही होगी और यहीं पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी को अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन वो वहां तारीखों पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। जाहिर है सबूतों के अभाव की वजह से ही प्रतिवादी इस मामले से भाग रहे हैं। लेकिन जिला जज की अदालत ने अब प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है और आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर को हाजिर होने को कहा है। इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा ने ज्ञानवापी में नए मंदिर का निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर साल 1991 में ही मुकदमा दायर कर रखा है, जिस पर बाद में हाई कोर्ट की ओर से स्टे दे दिया गया था। पिछले साल दिसंबर में वाद मित्र ने सिविल कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की और कहा कि लंबा वक्त होने की वजह से जो पुराना स्टे का आदेश है वो स्वतः ही खारिज हो चुका है, लिहाजा अब इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू की जानी चाहिए। चूंकि वादी पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो चुका है तो उनकी जगह पर प्रतिनिधित्व करने के लिए जिले के पूर्व शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। इस मामले में भगवान विश्वेश्वर पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजेंद्र प्रताप पांडे पैरवी कर रहे हैं। अब हिंदुओं को उम्मीद जगी है कि अयोध्या के बाद इस मसले का भी कानूनी तरीके से निपटारा होगा और एक और धार्मिक स्थल पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा। अदालत में चल रही इस लड़ाई पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट इस केस से जुड़ा आता रहेगा वो आपको हम देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलते रहें। खबर अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।